17 सितंबर 2025 को लंदन के वेम्बली में मुनक़िद होने वाला टुगेदर फॉर फ़िलिस्तीन कंसर्ट एक यादगार और तारीख़ी इज्तिमा बन गया। 12,500 हाज़रीन ने फ़िलिस्तीन के हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद की और यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए ये सदा दुनिया के हर कोने में पहुंची। इस तकरीब का मकसद गज़ा के मज़लूम अवाम के लिए इमदाद जमा करना था। फ़िलिस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड और दीगर तंजीमों के लिए 15 लाख पाउंड से ज़ायद रकम फराहम करने में कामयाब हुई, जो खुराक, तिब्बी इमदाद और बच्चों की तालीम पर खर्च होगी। ब्रायन एनो, खालिद अब्दुल्ला और फ़िलिस्तीनी फ़नकारा मलाक मत्तर की क़यादत में कंसर्ट ने मौसीकी, शायरी और इंसानी गवाहियों को यकजा करके दर्द और उम्मीद का हसीन इम्तज़ाज पेश किया। हज़ारों सामीईन की तालियों और नारे फ़िलिस्तीन के लिए यकजहती की आवाज़ बनकर गूंजे और हर दिल में आज़ादी की उम्मीद जगा गए। नामवर बरतानवी सहाफ़ी मेहदी हसन जैसे ही स्टेज पर नमूदार हुए, उन्होंने हाज़रीन के दिलों में एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। उनकी आवाज़ में गुस्सा, दर्द और उम्मीद का एक हसीन इम्तज़ाज था। उन्होंने कहा, यह सबको पिछले 30 महीनों से झूठ का पुलंदा थमाया गया है। हमें गुमराह किया गया, धोखा दिया गया, तारीकी में रखा गया। ये झूठ सिर्फ इस्राइल की तरफ से नहीं बल्कि हमारे अपने मीडिया की तरफ से भी हैं। मगरिबी सहाफ़त ने हमें शर्मनाक तौर पर नाकाम किया। गज़ा में जारी नस्लकुशी के सामने उनकी खामोशी एक जुर्म है। उनकी आवाज़ में वो दर्द था जो गज़ा की गलियों से उठता है, जहां खून बहता है और सच को बमों से दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा, जब लोग कहते हैं कि इस्राइल को गज़ा में सहाफ़ियों को दाखिल होने की इजाज़त देनी चाहिए, तो मेरा खून खौल उठता है। इजाज़त की ज़रूरत क्या है, जब दुनिया के सबसे बहादुर सहाफ़ी पहले ही गज़ा में मौजूद हैं। फ़िलिस्तीनी सहाफ़ी वह जो अपनी जानों पर खेल कर सच को दुनिया तक पहुंचाते हैं। 270, हाँ 270 फ़िलिस्तीनी सहाफ़ियों को इस्राइल ने शहीद कर दिया। ये तादाद पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग, कोरियन जंग, वियतनाम, इराक़ और अफ़गानिस्तान की जंगों में मारे गए सहाफ़ियों से कहीं ज़्यादा है। इन तमाम जंगों में इतने सहाफ़ी हलाक नहीं हुए थे जितने अकेले गज़ा में हलाक हुए। ये अल्फाज सुनकर वेम्बली का हुजूम सख्ते में आ गया। मेहदी की आवाज़ लरज़ रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत अटल थी। उन्होंने मज़ीद कहा, ये सहाफ़ी गलियों में, अपने घरों में, अपने बच्चों और माँ बाप के साथ मारे गए। वो कोई ज़िमनी नुकसान नहीं थे, वो इसलिए मारे गए क्योंकि उनके हाथों में कैमरा था। उनकी आवाज़ में सच था। इस्राइल ने सोचा कि वो इन बमों से सच को मिटा देगा, लेकिन वो भूल गए, सच कोई मिट्टी का ढेर नहीं जो धमाकों से उड़ जाए। मेहदी ने कुछ शहीद सहाफ़ियों के नाम लिए जैसे वो उनके खून से लिखी एक नज़्म पढ़ रहे हों। अनस अल शरीफ, हिसाम, सबात, मरियम अबू दक्का, रोशदी सिराज, मोहम्मद अबू हिताब, जो अपने 11 ख़ानदानी अफराद के साथ शहीद हुए, बिलाल जादुल्ला और सैकड़ों मज़ीद। ये वो नाम हैं जो CNN या BBC पर कभी नहीं गूंजेंगे, लेकिन ये वो नाम हैं जो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने मगरिबी सहाफ़ियों की खामोशी पर लानत भेजी। उन मगरिबी सहाफ़ियों पर लानत हो जो अपने फ़िलिस्तीनी हममनसबों की शहादत पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। उन पर लानत हो जो सच को छुपाते हैं, जो जुल्म की चादर ओढ़कर खामोश रहते हैं। एक मगरिबी सहाफ़ी की हैसियत से मैं आपसे कहता हूँ, फ़िलिस्तीनी सहाफ़ी हम में से बेहतरीन हैं। वो न सिर्फ़ एक जंग की दस्तावेज़ कर रहे हैं, वो अपनी अपनी तबाही को, अपनी भूख को, अपने दर्द को हकीकी वक्त में दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। फिर वो लम्हा आया जिसने वेम्बली को एक अजीम नारे में यकजा कर दिया। मेहदी ने हुजूम को पुकारा, मेरे साथ कहो वेम्बली, सब मिलकर बुलंद आवाज़ से कहो,
تم حقیقت کو بمباری سے مٹا نہیں سکتے۔ ہزاروں آوازیں ایک ہو گئیں، ہال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا۔ Say it with me. Say it with me. Say it together. You can't bomb the truth away. I can't hear you, Wembley. Louder. Let's do it again. You can't bomb the truth away. یہ نعرہ صرف الفاظ نہیں تھا، یہ غزہ کے شہیدوں کی آواز تھی جو بموں کے دھماکوں سے بلند ہو کر دنیا تک جا پہنچی۔ یہ سچ کی فتح تھی جو ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتی ہے۔ مہندی نے اپنی تقریر کو ایک پرجوش عہد کے ساتھ سمیٹا۔ ہر جان دینے والا صحافی اپنی فوٹیج، اپنے الفاظ، اپنی داستان چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی آواز کو آگے بڑھائیں۔ آئیے ان کی قربانی کا احترام کریں، خوف سے نہیں بلکہ ہمت سے، خاموشی سے نہیں بلکہ اپنی بلند ترین آواز سے، مایوسی سے نہیں بلکہ کھلی بغاوت سے۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز مگر گرجدار لہجے میں غزہ کے شہیدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غزہ کے شہید صحافیوں کو ہم کہتے ہیں، تمہاری آوازیں ہماری آوازیں ہیں، تمہاری جد و جہد ہماری جد و جہد ہے، تمہارا سچ کبھی نہیں مرے گا، اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو جو سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں تشدد، دھمکیوں اور بدنامی سے خاموش کر سکتے ہیں، آج رات ویمبلی سے ہم کہتے ہیں، تم غزہ کو خاموش نہیں کر سکتے، تم فلسطین کو خاموش نہیں کر سکتے، تم سچ کو خاموش نہیں کر سکتے، اور ایک دن، ہاں ایک دن جو جلد ہی آئے گا، فلسطین آزاد ہوگا۔ مہدی حسن کی یہ تقریر محض الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی، یہ ایک عہد تھا، ایک چیخ تھی، ایک دعوت تھی کہ ہم سب فلسطین کے سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ان شہیدوں کی آواز تھی جو اپنے خون سے سچ لکھتے ہیں، یہ ان بچوں کی پکار تھی جو بموں کے سائے میں اپنی کتابیں کھول چکے ہیں۔ یہ تقریر ہر اس انسان کے لیے ایک آئینہ ہے جو ظلم کے سامنے خاموش رہتا ہے۔